तो इसका आंसर देख लेते हैं क्या है, 296 ही है। ठीक है, आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो इस वाले क्वेश्चन को, एक सेट में कितने क्वेश्चन आते हैं आशिफ बैंक में? एक सेट में कितने क्वेश्चन होते हैं? हाँ अच्छा, पूरी आती तो मेरी है। हाँ तो वही मैं पूछ रहा हूँ, तो ये चौथा क्वेश्चन है उसी सेट का। तुम्हें कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है? नहीं फंस गई हो तुम आगे, ऐसा फील कर तुमको? बोलो लास्ट क्लास में क्यों नहीं आई थी पेमेंट ब्लॉक की? आ जाएगा जब भी तुम्हें टाइम लगता है, 12 बजे 12:30 सो के लिए इतनी सीधी कैसे हो है, इतनी सीधी हो? कनिष्का के साथ इनके साथ नहीं जानने को, तुम्हें पता चला रास्ते में बेच दिया ले जाओ इनको। क्वेश्चन नहीं दिखा मैंने तुम्हें? अच्छा डेटा बोलो ना, इसमें क्या पूछा है? व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल स्टूडेंट बी एंड सी, बी और सी के मेल, और नीचे क्या होगा? फीमेल कौन सी और ई की? ये तो बहुत लड्डू क्वेश्चन है। दोनों बीपीसी का है, ऊपर वाला एमपीसी है, बीपीसी, तो ये फीमेल, तो ये चीज करना है, तो बी सी और सी ई, बी सी बी सी, ये तो तुम्हारी बी और सी की है, कैलकुलेटिव है ये मतलब क्वेश्चन। एक क्वेश्चन आता ही है, मैंने देखा पूरे 5 के सेट में एक क्वेश्चन ऐसा होगा जिसमें काफी टाइम लग जाता है, वो यही क्वेश्चन आती है जो बहुत कैलकुलेटिव होती है। तो ये वही तो है। हाँ वही। नहीं पूरा सेट नहीं छोड़ना होता है, 4-5 पार्ट में से एक क्वेश्चन होता है जो टाइम ज़्यादा लेता है, उसको आप स्किप कर सकते हो, पूरा नहीं छोड़ सकते हो। अभी तक जितने क्वेश्चन थे वो तो आप देख रहे हो 30 सेकंड में बन जाएंगे, 30-40 30-40 50 मैक्सिमम तक बन जाएंगे। बिल्कुल एक्टिव मोड में बैठेंगे तो बन जाएंगे, धीरे से स्पीड आपकी, वहाँ पेपर आपको एक ही जगह दिखता है ना स्क्रीन पे, आगे पीछे करना पड़ रहा है इसमें, इसलिए टाइम लग रहा है। हो गया, चले आगे। एमपीसी में बी और सी, इनको परसेंटेजेस को सीधे ऐड मत कर देना क्योंकि बेसेस अलग अलग हैं इनके ना। 33% तो कर देगा आप 1100 का, और फिर 24% कर देगा आप 800 का। 14% of 800। सी का लेना ना, तो 14% 800, 26% of 1300। हाँ 26% ऑफ 1300। तो सबसे पहले आप परसेंटेज सबको कैंसिल आउट कर सकते हो, तो ये एक्चुअल में क्वेश्चन कुछ ऐसा बन गया 33 1100, और जीरो भी इनफैक्ट आप हटा ही सकते हो, सब में से जीरो भी कॉमन है, तो 24 8 14 8 26 13, और कुछ कॉमन निकाल सकते हैं हम लोग, करना पड़ेगा।
है ना। देखो क्या बन रहा है यार। 5/450 आ रहा है पर शायद गलत है। देखना आप लोग इसको सॉल्व करके। देखो 24 की तो टेबल हमें आती है, ये सब थोड़ा टेबल्स का ही हिसाब किताब है। 11 इंटू 33 363, 24 इंटू 8, हाँ जी, 192 और 14 इंटू 8, 112 26 इंटू 10, 338 और ये 26 इंटू 3, 13 ठीक है। ऊपर वाला सम किया क्या आपने? 555 और नीचे वाला 4, ये तो और कैंसिल होगा तो 5 से जाएगा, हाँ ये आ जाएगा 111, और ये वाला कितना आएगा 190। तो वो और कैंसिल होगा ना, 111 और 90 3 से कैंसिल करेगा, कितना आ जाएगा? कोई ऑप्शन नहीं है। ठीक है, तो लास्ट क्वेश्चन ऑफ द सेट होगा ये, पांचवा क्वेश्चन। इतना कैलकुलेटिव नहीं था जितना हम लोगों को दिख रहा था, क्लियर हो रहा था फर्स्ट टाइम में। 111 3 से ज्यादा है ना, सम ऑफ द डिजिट 3 से डिविजिबल, और नीचे वाला तो 3 से 90 दिख ही रहा है। एक गाला गैलेक्सी में आज एक प्रोग्राम है जिसमें फेलिसिटेशन प्रोग्राम रखा है उन्होंने, तो उसमें बुलाया हुआ है, तो उन्होंने स्पेशली मैंने उनको 12 बजे बोला था, उन्होंने कहा सर प्लीज़ आप 11 बजे आ जाना, मैंने कहा चलो 11:30 तक आ जाऊँगा। तो कई बार फ़ोन आ चुका उनका, ठीक है मैं जाऊँगा तो तुम्हें शीट दे के जाऊँगा, तो शीट तुम बैठ के ट्राई करोगे पूरी, ठीक है, ये बना के जाओगे शीट। हर शीट के बाद आंसर भी, तो आप ट्राई करके पता जाना। हो गया ये वाला, जल्दी से बताना। फाइंड द डिफरेंस बिटवीन टोटल नंबर ऑफ मेल स्टूडेंट इन ऑल द कॉलेज ऑफ एमपीसी। अच्छा find the difference between total number of male student in all the college of MPC B and total number of male student of BPC MPC BPC MPC में कौन सा नहीं लेना है? बी नहीं लेना है, और बीपीसी में कौन सा? ई नहीं लेना है। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये आपके लिए पिछला वाला क्वेश्चन तो ट्राई कर सकते हैं, एग्जाम टाइम में ये वाला क्वेश्चन तो ऑल लेंथी हो गया ना सबकी, क्योंकि परसेंटेजेस में बेसिस अलग अलग है, बेसिस अलग अलग है, तो आपका आप डायरेक्ट ऐड नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इसको फिर से वही लिखना पड़ेगा 24,600, ठीक है। बी लेना नहीं है, 24,800, 30 इंटू 1000, हो सकता है कुछ पैटर्न बनना हो, देख लेता हूँ। 28 इंटू 1300। जब देखो ये क्वेश्चन आप एग्जाम में लिख रहे होगे ना, तो मैंने ये आपको दिखा, परसेंटेज मैंने कहीं नहीं लिखा, परसेंटेज ऊपर नीचे शॉर्टकट इसमें और क्या ही होगा। हाँ नहीं, कोई शॉर्टकट नहीं है, इसको बेसिस अलग अलग है,
ठीक है, आपको करना ही होगा इसको। क्यों मैडम, इसमें क्या ही शॉर्टकट लगाएंगे? बस वो डबल जीरो भी हाँ, नहीं वो डबल जीरो, बस वही शॉर्टकट है, और क्या है। ये भी मैं दिखाने के लिए लिख रहा हूँ। कुछ की वैल्यू तुमने ऊपर सॉल्व भी की है। हाँ वहाँ से ले सकते हैं। हाँ, कोई वैल्यू हमने सॉल्व की है क्या, ये देख लेना जो पिछली Three of डेटा में। mates की हमने। ऐसा कर सकते हैं, ऐसा कर सकते हैं, ये सही कह रहे हैं। हम लोग ये कर सकते हैं जैसे कि ये जो है इन दोनों का डिफरेंस ले रहे हैं तो ये 10% आएगा, तो आप 10% ही निकालो क्योंकि इसका तो बेस सेम है ना, केवल ए में चलेगा, बी में फिर है नहीं, तो बी में तो ये पूरा ही आ जाएगा। आप समझ पा रहे हो? ठीक है, ये मैंने लास्ट टाइम भूपेंद्र बताया भी था, है ना, ऐसा 2-3 क्वेश्चन में कि जब आपको डिफरेंस वाले क्वेश्चन हो, इसमें देखो इसमें 10% का डिफरेंस है, तो ये चीज कितनी बनेगी, कौन ज्यादा है, 60 है ना। अब यहाँ पर आपको ये 17 है, 17% किसका लेना है, हाँ, तो आप बताइए 10% इसका कितना हो जाएगा, 110, और 5% सॉरी बीपीसी में फीमेल लेना है, नहीं तो मेल लेना है सर, मेल लेना है। कहाँ कह रहे हो, मेल था ना तो दोनों मेल्स हैं। देखो हाँ, मेल है। फीमेल की तरफ तुम ज्यादा जा रहे हो हैं क्वेश्चन में भी, ध्यान रखो क्वेश्चन में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है, चलिए बताइए भूपेंद्र जी, तो अब बताइए क्या कहना चाह रहे हैं। तो यहाँ पर अब आप सीधे सीधे पहले ये निकाल लीजिए, इसका डिफरेंस कितना हो जाएगा, 10%, इसकी वैल्यू 60 हो जाएगी। अब ये जो 17% है, 17% क्योंकि इधर लेना नहीं है, तो 17% इसका लिखोगे तो 110, 10% कितना है 110, 5% 55, अरे ये से नो, और फिर 1% कितना हो जाएगा 11, और 2% 22, तो ये चीज कितनी हो जाएगी 7, 8, 11 कहाँ, 187, और ये नेगेटिव का लोगे क्योंकि डिफरेंस का है ना, इस साइड को तुम अगर प्लस ले रहे हो तो उस साइड को माइनस लेना पड़ेगा क्योंकि उस साइड केवल वो है। अब वापस आओ, ये वाली बात भी हो गई, अब वापस से देखो 24 और इधर से क्या है 18, तो ये डिफरेंस कितने का आएगा 6 का आएगा। 5% इसका 10% कितना है 80, तो 5% 40, और मुझे कितना चाहिए था 8, है ना, तो 1% 8, तो 24 हो जाएगा ना। आपको कितना बोला था 8 या 6 था, 6 था, तो 1% लेंगे केवल। आप मेरी बात समझ रहे हो, 10% इसका 40 80 है, तो 5% कितना होगा 40, 1% कितना होगा 8, तो ये कितना हो जाएगा 48, ये भी प्लस का, ये भी कैसा प्लस का, क्योंकि आपके पास ये वाला माइनस ये वाला कर दो, तो ये वाला ज्यादा है तो प्लस और वो वाला ज्यादा है तो माइनस। ठीक है, वापस आइए और आइए, तो यहाँ पर कितना है 30%, 30 और ये कितना है 14, तो ये कितना आ जाएगा 16%। 16% का मतलब क्या है, 10% की वैल्यू कितनी है 100, और 60 कितना चाहिए था मुझे 5% की वैल्यू 50, 16 बोला ना आपने मुझे, हाँ, और 1% और चाहिए तो इसका मतलब कितनी हो जाएगी 10, तो ये कितना आ जाएगा 160। कौन ज्यादा है, इधर वाला या उधर वाला, तो 160 प्लस का आ जाएगा। और आइए इसमें क्या करना है 28% और 22, तो 6, अब ये वाला लेना नहीं है तो ये वाला छोड़ दो, इसको लेना है 28% लेना है, तो 30% ले लो इसका, पहले 10% ले लेते, 10% कितना 130, फिर 10%, फिर 10%। ठीक है, तो ये तो सीधे सीधे टेबल ही है, और आपको फिर उसमें से 2% कम करना है, तो 2% 26 कम करना है, 26 इसमें से क्या कर दो कम, तो ये कितना बचेगा 4, ये कितना बचेगा 6, 364, तो ये हो जाएगा 364। अब आप इसमें इनको प्लस कर लीजिए, करिए बताइए कितना बैठेगा। यूनिट डिजिट से भी देख सकते हैं, अगर अलग अलग नंबर से नहीं, सब में 5 ही है, तो आपको करके देखना पड़ेगा इसको। 405 आ रहा था, इसको जोड़ा आपने 405 आ गया, मैंने पहले किया था उसको, हाँ पहले सॉल्व किया था उससे आंसर।
इसको जोड़ा आप लोगों ने, कितना बैठ रहा है? जोड़ के एक को घटाना भी है, बोलो। अच्छा आप ये कह रही कि वो जो सीधी सीधी कैलकुलेशन है उससे कर दें तो भी इतनी टाइम लगेगा? नहीं, इससे जल्दी आएगा। इससे जल्दी आएगा ना, ठीक है। तुम लोगों से ये इतनी प्लस माइनस नहीं हो रहा है क्या? इतने घंटे से टाइम दे रखा है, कितना है? 445 445 है ऑप्शन में, 445 हाँ है, फिफ्थ ऑप्शन है 445 ही है, ठीक है। क्लियर है, चले आगे। सो दैट इज ऑल अबाउट, ठीक है। अब ये आ रहा है लाइन ग्राफ, ठीक है। ये कौन सा ग्राफ है? लाइन ग्राफ। तो वो था पहला टेबल्स का, ये सेट एग्जाम में तो आया नहीं है, प्रैक्टिस के लिए। आगे एग्जाम वाला कोई सेट ले लो, ये वाला तुम खुद से ट्राई करोगे या ये वाला ट्राई करवा दो, जल्दी बताओ। भूपेन जी ये सेट ट्राई करेंगे, एग्जाम का कोई सेट उठा ले, स्टार्स इसमें लगाओ। ये देखिए ये एग्जाम का सेट है, इसमें स्टार मार्क है, ये बार चार्ट है, ठीक है। चलो इसको ट्राई करिए। दिखाए क्वेश्चन आगे, आपको समझ में आ गया बार चार्ट में क्या है? ये अलग अलग क्लासेस हैं, है ना, और वो नंबर ऑफ विजिटर्स है ना, नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। तो आप देखो ये वाली चीज क्या है? बॉयज है, और ये वाली चीज क्या है? गर्ल्स है ना। तो ये बॉय रिप्रेजेंटेड है और ये गर्ल्स से रिप्रेजेंटेड है, ये क्लास अलग अलग क्लासेस है, ठीक है। तो आइए जरा म्यूजियम की विजिट के लिए, व्हाट इज द रेशियो ऑफ टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स हु विजिटेड द म्यूजियम? किस किस क्लास से? 6th 7th 8th, है ना। 6th 7th 8th, और वो कौन सी है? 7th 8th 9th 10th, 6th 7th 8th, 6th 7th 8th 8th 9th 10th, यही है ना। ये बॉय है और ये क्या है? गर्ल्स है। चेक कर लेते हैं एक बार, यहाँ पर है 8th 9th 10th, राइट। चलिए आइए इसको देख लेते हैं, ऊपर बॉयज नीचे गर्ल्स, ये रेशियो चाहिए। बताओ, डेटा ही पढ़ना है, ठीक है। कैसे पढ़ेंगे? यहाँ पर देखो 6th, अरे ये तो सीधा सीधा है, ये तो कुछ है ही नहीं इसमें तो। हाँ बताओ, ये जोड़ना है आपको। 6th ये गर्ल्स 40 46 86 86 प्लस 58, जल्दी बोलो 86 प्लस 58। हाँ बोलो बोलो। अच्छा ऊपर इस क्लास के ऐसे कैसे कर रहे हैं भूपेंद्र जी? ये बॉयज है ना 6 7 8 के, ऐसे गड़बड़ करोगे भूपेंद्र जी, कैसे काम चलेगा? ये तो सीधे सीधे 100 हो गया, ये तो और आसान है। और ये 140 हो गया, 42 142, ठीक है। और 8th 9th 10th देख लेते हैं। 8th 9th 10th, तो ये है आपका 8th, है ना। इसकी गर्ल्स को पिक करना, तो यहाँ पर 58 प्लस 36 प्लस 58, तो 58 का डबल 60 में से 2 कम है, तो 120 में से 4 कम हो जाएगा, 116, और 116 प्लस 36 116 प्लस 36 कितना हो जाएगा? 152, ठीक है। तो ये हो गया 152। अब इसको कैंसिल आउट करो, हाँ ये 71 आ जाएगा, और ये कितना आ जाएगा? 76। क्या ये और जाएगा? लग तो नहीं रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर इसका लब जाएगा, हाँ तो देखो यार 71/76 किससे जा रहा है? ऊपर 144 आ रहा था।
ऊपर 144 आएगा। हाँ नहीं आप 144 कैसा है? आप देखिए ना, ये दोनों 100 हो जाएंगे। 100 हाँ 142 है। 142 ये तो 100 ही हो रहे हैं ना, और ये 142। तो देखना क्या कहाँ फंस गए हम लोग, स्टक कर गए कोई। एक मिनट देखिए, 40 हमने तो ओ हमने गलत ले लिया, गर्ल्स लेना था ऊपर, आप नीचे बॉयज लेना था। पहले आप सही कर रहे थे, गर्ल्स क्या है मतलब, बॉयज की जगह गर्ल्स ही लेना था 6 7 8 क्लास की। 6 7 गर्ल्स अपॉन बॉयज है। यहाँ हमने लिख क्या दिया। चलो ये क्वेश्चन तो हो जाएगा ना, कुछ है नहीं इस क्वेश्चन में, ठीक है। आप चलो अगले में गलती नहीं करेंगे, ठीक है। थोड़ा केयरफुल होके, ये केयरलेसनेस है, मतलब हम लोग कहते हैं कि हाँ चलो निपटाओ, वैसे नहीं चलेगा। एक ऑफिसर है ना, ऑफिसर को हर चीज सिंसियरिटी से करनी पड़ेगी, निपटाने वाला काम नहीं चलेगा। क्यों? चलो, the total number of girls who went to the museum from all the given classes is what percentage of, is what percentage। तो ऊपर आएगा गर्ल्स, इस बार आएगा बॉयज, इनटू आएगा 100। अब देख लो, क्लियर है ना। नहीं टोटल बॉयज एंड गर्ल्स मतलब पूरा टोटल। टोटल नंबर ऑफ गर्ल्स who went to the museum from all the given classes, है ना। तो वही तो लिख रहा हूँ मैडम। व्हाट परसेंट एंड पढ़िए, व्हाट परसेंटेज ऑफ टोटल नंबर ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स मतलब नीचे पूरा टोटल क्लास आएगा, सिर्फ बॉयज नहीं। Girls who went to the museum from all the given classes is what percentage total number of boys and girls। बॉयज एंड गर्ल्स है तो बॉयज एंड गर्ल्स। ये देखो यहाँ लाइन एक और है, ठीक है। तो इसका मतलब है आपको बस सीधे सीधे टोटल बोलना है। अब बताओ यहाँ पर तुम क्या करने वाले हो, सब कुछ सम करना पड़ेगा, है ना। तो यार ये तो हो गया यहाँ पर, ये यहाँ पे 100 हो गया, ठीक है। और कुछ दिख रहा है मुझे 58 42, ये भी 100 हो गया, ठीक है। और यहाँ पर 48 36 चलो नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर 46 46 अब इसको जोड़ो ही। मुझे लगा था डेटा कुछ सिमेट्रिक होना चाहिए, है नहीं, दिख नहीं रहा ऐसा। गर्ल्स फ्रॉम ऑल सेक्शंस 40 86, भूपेन जी 86 प्लस 48 ऊपर आ रहा है 238 गर्ल्स, तो 238 तो ये है ही है, प्लस नीचे क्या करना है, बॉयज को ऐड करना है। 36 गर्ल्स तो ऐड हो चुकी है ना पहले, अब बॉयज को ऐड कर लो। अब बॉयज से ऐड हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किए थे नहीं किए थे? हाँ तो वो यूज करना था मुझे, मतलब ये है, ये 100 है, ये 142 है, और उसके बाद फिर ये दो 190 190 और 236 तो बताओ क्या बनेगा ये। परसेंटेज निकालना 50 के आसपास। ऑप्शन देखना पड़ेगा इसमें, ठीक है। 50 से थोड़ा सा ज़्यादा। 50 से थोड़ा, देखो ऑप्शन कितने क्लोज, 54। देखो ये तो नहीं होंगे, या तो ये होगा या तो ये होगा,
अब ऐसे में कैसे गेस करेंगे? 238 474 238 474 यही है ना 474 राइट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, जब भी ऐसा करना होता है तो आपने ऑप्शंस तो देख ही लिए थे। आप सबसे पहले इस नंबर का 50% बनाओगे। इस नंबर का क्या बनाओगे? 50%। तो जैसे इस नंबर का 50% बनाओगे तो इस नंबर को 2 से डिवाइड करोगे। 2 से डिवाइड करोगे तो 50% की वैल्यू आपके सामने आ जाएगी। कितनी आ जाएगी? 237। अभी आप क्या कम है या ज्यादा है बताइए? कम। बस एक कम है। सर बस आ रहा हूँ। आप पहुंच गए हैं सर? सर वेरी गुड मॉर्निंग। आप पहुंच गए हैं? हाँ हाँ सर मैं आ रहा हूँ बस आ गया। ओके सर। अब देखो, अब ध्यान से देखो, मुझे सीधे 51 देखना है या तो ये देखना है, तो मैं सबसे पहले 1% डाल दूंगा इसमें। 1% मतलब 47 ना 4.7 सॉरी 1% कितना होगा? 4.74। तो 4.74 अगर मैं यहाँ पे लिखूंगा बहुत ज्यादा रहेगा। तो ये चीज इससे क्या हो जाएगी? काफी ज्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मेरे पास एक ही ऑप्शन बचेगा 50 पॉइंट। ये ऐसे लेना है अंदाजा, सॉल्व नहीं करना इसको। संभाल पा रहे हो? बोलो यस सर। इसको देखो, कितनी खुशी हो रही है अभी कि मतलब मैं कैसे बच जाऊंगी आज। कौन है? तो तुम लोगों को मैं शीट भेज दूं, ट्राई करोगे? Yes, sir. है ना? सारे सेट ट्राई कर लो, मैं भी भेज दूं। आप अपने ग्रुप में हाई भेजना। अपने ग्रुप में हाई भेजना। ठीक है, भेज दिया। आप लोगों का काम है कम से कम 25 क्वेश्चन बनाने हैं, ठीक है? मैं बाहर जाएगा ड्यूटी लगा तो लॉक कर देंगे